अनिका ने गलत फहमी में अपने ही होने वाले सास ससुर के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की कि नीच से नीच आदमी को भी शर्म आ जाए। पहले तो उसने अपने होने वाले ससुर को ठरकी कहकर खूब बेइज्जत किया। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड से उन्हें नंगा करवा के तलाशी लेने को बोला और फिर दोनों सास ससुर को अपने बॉयफ्रेंड से सरेआम जानवरों की तरह पिटवाया और दोनों के मुंह पर कालिख पोत दी। इतना सब करके भी जब उसका मन नहीं भरा तो फिर उसने उन दोनों के साथ कुछ ऐसा किया कि देखने वालों की रूह कांप उठी। ये हुई ना बात। सारी हदें पार कर दी इन्होंने। अब तो रोहन मेहरा देखेंगे, वही करेंगे जो करना है। क्या बकवास कर रही है तू? रोहन मेहरा क्या करेंगे? बेब, लिसन, अगर ये लोग कह रहे हैं कि रोहन यहाँ आने वाला है तो हमें उस बारे में कुछ सोचना चाहिए, राइट? मैनेजर जी मैम। आपके शोरूम में वॉशरूम किस तरफ होगा? मैम यहाँ जाके राइट में। रोहन, अनिका, रॉकी, तुम दोनों यहाँ वॉशरूम? अनिका कुछ पूछ रहा हूँ। बेब्स, कुछ बोलोगी? रोहन, पहले ये बताओ वो बुढ़ा बुढ़ी कहाँ है जिसकी जो तुम्हें परेशान कर रहे थे? अनिका, बेब्स, व्हाट, क्या हुआ है तुम्हें? स्माइल क्यों कर रही हो तुम? बेबी मैं ना आज बहुत टेंस्ड हूँ। मुझे बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है। बेबी क्या हुआ? रोहन, अरे वो बुढ़ा बुढ़ी ने बहुत स्ट्रेस दिया अनिका को। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे कि तुम दोनों की शादी नहीं होने देंगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे और भी पता नहीं क्या क्या। बस अभी भी निकाला उन्हें शोरूम से बाहर और वैसे तुम आ गए। सुनो, छोड़ो ये सब, तुम अनिका को ना लेके जाओ यहाँ से। और हाँ, हॉस्पिटल ले जाना पहले। वो ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है ना। मुझे ना चक्कर आ रहा है। हाँ तुम भरी, हम चलते हैं। चलो चलो, आराम से आराम से। सही टाइम पे यहाँ ले आए आपको। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। माइनर इंजरी, ठीक हो जाएंगे आप दोनों। थैंक यू डॉक्टर। हम आप ठीक तो? कुछ हुआ तो नहीं ना? डैड, डैड आप ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? डैड ये सब कैसे हुआ? मतलब किसने किया ये सब? मॉम, आप रो क्यों रही हो? मैं बताओ ना कौन था वो? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कौन माँ? हाँ बताइए। रोहन, तुम्हारी माँ सदमे में है इसलिए वो रो रही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम दोनों ठीक है। राह बदले का सवाल तो तुम्हारे माँ और पिता संभाल लेंगे उन दोनों को। माँ पर हम करीब, प्लीज। रोहन बेटा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? माँ वो आ रही है, रास्ते में ही है, अपनी कजन के साथ आ रही है। आप दोनों से मिलने मैं डॉक्टर से मिलके आता हूँ। आप तब तक आराम करिए प्लीज।
आई टेल यू, जो वो बुड्ढे की लास्ट मारा ना, उसके बाद तो बुड्ढा मारा तो बहुत सही लगा। पता नहीं ये बुढ़ा बुड्ढी कहाँ से घायल होकर यहाँ आ गए। उनके लिए मुझे यहाँ आना पड़ रहा है। कैन यू इमेजिन, सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। कोई नहीं, एक बार ना मेरी शादी रोहन के साथ हो जाने दो, ऐसा कंट्रोल करूंगी ना उन्हें, उनका बाहर निकलना बंद करवा दूंगी और ये सब जो हॉस्पिटल के चक्कर है ना, सब बंद करवा दूंगी। ठीक है, सब कर लेना, अभी चले। ओह हाय बेबी। हाय। रोहन, वो मॉम डैड ठीक है? बैठो। वो अंदर है? नहीं, वो डॉक्टर ने टेस्ट करवाने के लिए कहा है तो वही करने गए। 2-4 घंटे लगेंगे उन्हें। क्या हुआ बेबी, तुम अपसेट लग रहे हो? उन बदकिस्मत लोगों को ढूंढ रहा हूं जिन्होंने मेरे माँ बाप के साथ ये हाल किया। उन्हें कोई आइडिया भी नहीं है मैं उनके साथ क्या करने वाला हूँ। सिर्फ तुम नहीं बेबी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। बस एक बार ना वो मिल जाए। मॉम डैड ने रोक के रखा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से छानबीन कर रहा हूँ। जल्द पता चल जाएगा कौन थे वो लोग। क्या? पार्टी की अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए। जो गेस्ट लिस्ट भेजा है उनमें से कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सबको बुलाना है। और एक काम करो, जो डेकोरेशंस के फोटोज हैं उसे फाइनल करो, मैं और मैम आ रहे हैं वहां। मॉम डैड, आप दोनों अभी हॉस्पिटल से आए हैं, ये कौन से पार्टी की तैयारी में लग गए हैं? तुम बस अनिका को बुला लो और उसे कहो कि अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ ले आए। वहीं पर पार्टी करेंगे और तुम्हारी मंगनी भी। डैड रियली? आइए, थैंक यू सो मच, तुम हो द बेस्ट। चल मैं भी रेडी होता हूँ। वीकडे में रिजॉर्ट में कितनी शांति होती है ना। शांति तो होती है, लेकिन आज रात एक ऐसी पार्टी रहेगी कि सब याद रखेंगे। क्या आपको लगता है कि हम सब सही कर रहे हैं? रोहन को सब कुछ सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते? बताना नहीं, साबित करना है कि उसने कितनी गलत लड़की चुनी। हमारे रोहन का मन ना बहुत साफ है, हर एक इंसान पर भरोसा कर लेता है, लेकिन इस बार उसने बहुत गलत इंसान पर भरोसा किया है। लगता है पूल एरिया में किसी की पार्टी चल रही है। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है कि कोई पार्टी चल रही है। ओए वेटर, तुझसे कितनी देर पहले बियर मांगी थी, अभी तक आई क्यों नहीं? जा जल्दी लेके आ। होगी कोई प्राइवेट पार्टी। चलो हम मैनेजर से मिल लेते हैं, अपनी पार्टी का इंतजाम करते हैं। ओए बुड्ढे, कहां जा रहा है? तुझसे ही बात कर रहा हूं। बियर कहां है मेरी? तुम दोनों यहां भी? बे, देखो यहां पे कौन आया है। आई डोंट बिलीव दिस। ये तुम दोनों की हिम्मत है या तुम्हारी बदकिस्मती कि दोबारा मेरे सामने आ गए? तुम्हारे सामने आने का कोई शौक नहीं है हमें। रियली? फिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रिसोर्ट बुकिंग के लिए आए हैं हम, पार्टी रखनी है हमें, उसी की तैयारियां कर रहे हैं हम। तैयारी? बुकिंग्स? और पार्टी? तुम दोनों कितना फेंकते हो यार। वो देख रहे हो, ये रिसोर्ट में जब पार्टी होती है ना, तब रिसोर्ट वाले कई घंटों पहले ही एरिया ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है। लेकिन ये बात तुम जैसे अकल के अंधों को कहाँ समझ आएगी? एग्जैक्टली बेब,
एंड ये बताओ तुम दोनों क्या पार्टी करोगे? किस बात की पार्टी है? ये बुड्ढे की दूसरी शादी हो रही है क्या आंटी जी? और तुम तो बड़ी महान हो यार, पति ठर की हरकतें करता है फिर भी उसका साथ देती हो। पति ने कहा कि रिसोर्ट में पार्टी है, तुम मुंह उठाकर चली आई। क्या चाहते हो तुम दोनों मुझसे? मेरा पीछा कर रहे हो? जैसे ही तुम दोनों को पता चल गया कि मेरी शादी रोहन मेहरा से होने वाली है, तो तुम दोनों को शायद लगा होगा कि तुम दोनों मुझसे कमाई कर सकते हो। लेकिन मैं तुम दोनों को एक बात बता दूं, तुम जैसों पर ना मुझे जरा सा तरस नहीं आता है। तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम किसी पर तरस ही नहीं खाओगी। बहुत जल्द तुम पर भी कोई तरस नहीं खाने वाला। इंतजार करो उस वक्त का जो बहुत दूर नहीं है। चलो रुक्मणी। बैचलर पार्टी में सिर्फ लड़कियां होती है, सही है? हर जगह लड़कियां ही लड़कियां, और उन सब के बीच में सिर्फ तुम। कमाल है। अनिका, रोहन काम में बिजी रहता है और तुम दिन भर इनके साथ बिजी रहती हो। जो हमें दिखता है ना, बहुत जल्द रोहन को भी दिखेगा। इस बुड्ढे के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। इसका ऐसा कुछ इलाज करना पड़ेगा कि ये दोबारा हमारे सामने ना आए, वरना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। राइट बेब। रुको, ये क्या बकवास है? हाथ हटाओ, जाने दो हमें। वो बुला रहे। वो कौन? लोकेशन भेजा हुआ, जल्दी आ जाओ। ओ क्यों बुड्ढे, सच सच बता, क्या प्लान कर रहा है? कुछ प्लानिंग नहीं चली। देख बुड्ढे, आज अनीका और रोहन की मंगनी है, और आज के दिन तूने या तेरी इस बुढ़िया बीवी ने कोई भी ओवर स्मार्टनेस की या किसी भी बात पे टांग अड़ाई, तो आई स्वेयर टू गॉड तुम दोनों का ऐसा हाल करूंगा ना कि तुम दोनों कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। बहुत बोल लिया, बहुत सुन लिया हम लोगों ने। अब आगे कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लो, क्योंकि उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा बेब, सुना तुमने? क्या दिन आ गए ना हमारे कि अब ऐसे लोग भी हमें अंजाम के बारे में बता रहे हैं। हमारा अंजाम जो भी हो रॉकी, इसे इसका अंजाम दिखाना बहुत जरूरी है। राइट बेब, ये बुड्ढा ना वैसे भी बहुत पड़पड़ा रहा है, इसे इसका अंजाम दिखाना पड़ेगा। ये सब क्या